उठा करके भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, तो जिसका रथ भगवान स्वयं हाँक रहे हों उसकी कभी हार हो सकती है? भगवान स्वयं सारथी बन करके विराजमान हो। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े अतिरथी भीष्म, द्रोण, कर्ण, महान वीर कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए क्या परिणाम हुआ? परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं रथ को हाँक रहा। परिणाम ये हुआ कि युद्ध में पांडवों की विजय हुई। क्या और वीर नहीं थे कौरव सेना में? अर्जुन ही योद्धा थे? नहीं। सूर्य कहते हैं स्वर्गादृशियों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन 8वें नंबर के योद्धा थे, 7 इनसे और बड़े बड़े योद्धा थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, ये सब बड़े बड़े योद्धा थे। 8वें नंबर के योद्धा अर्जुन थे। और जब युद्ध के समय कर्ण सारथी बना था, युद्ध करने के लिए विपक्ष में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे कर्ण, और जब कर्ण बाण को संधान करें तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाए, और अर्जुन जब बाण का संधान करें तो कर्ण का रथ 20 कदम पीछे हो जाए। 20 कदम पीछे हो जाए, और जब कर्ण बाण मारे तो अर्जुन का रथ 3 कदम जब पीछे हो तो भगवान कहे वाह कर्ण क्या वीरता है। और जब भगवान कर्ण की सराहना करें, यह बात अर्जुन को बिल्कुल न जचे। 2 बार 3 बार जब प्रशंसा किए भगवान कर्ण की, तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, गोविंद एक बात नहीं समझ में आ रही, अरे हम जब बाण का संधान कर रहे हैं तो कर्ण का रथ तो 20 कदम पीछे हो जा रहा है, आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे? अब कर्ण जब बाण मार रहा है तो हमारा रथ तो 3 कदम ही पीछे हो रहा है, फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, सुनो, तुम्हारे रथ पर पताका में हनुमान जी विराजमान है। इतना विशाल का शरीर लेकर के हनुमान जी विराजमान हैं, और यही नहीं पूरे सृष्टि का भार लेकर के मैं बैठा हूं, पूरी सृष्टि का भार समाहित करके अपने में रथ पर विराजमान हूं, फिर भी कर्ण की वीरता देखो, तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे कर दे रहा है। अर्जुन ने सर झुका दिया, कहा गोविंद युद्ध तो आप कर रहे हैं, हमारा कोई योगदान नहीं, मैं नहीं लड़ रहा। सूर्य कहते सौनकादृशियों, परिणाम यह हुआ कि कौरव सेना पराजित हो गई। दुर्योधन के 99 भाई मारे गए। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। युद्ध क्षेत्र में करार रहा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। 52 दिन तक बाणों की सैया पर भीष्म पितामह रहे। एक एक रोम में बाण लगे हैं और रक्त प्रवाहित हो रहा है, इतनी असह्य पीड़ा। सूर्य कहते सौनकादृशियों, कौरवों की सेना का संहार हो गया। पांडव 5 थे और 99 भाई दुर्योधन के मारे गए। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में पड़ा करा रहा है। चील कौवे मांस को नोच नोच करके खा रहे थे और ये उठ नहीं पा रहा था, पैर टूटे हुए हैं। चील बार बार कौवे बार बार इसके पास आवे नोचने के लिए, ये रोता पिटता करा रहा। सूर्य कहते सौनकादृशियों, यह दृश्य देख करके मन विदीर्ण हो रहे। यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे क्षतो वीर गतिम गतेषु। यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे क्षतो वीर गतिम गतेषु। मृगोदरा वृद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन हैं, उनकी मेरुदंड को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया। युद्ध क्षेत्र में रोता बिलखता करा रहा था। इतने में अश्वस्थामा पहुंचा। अश्वस्थामा पहुंचा, कहा मित्र बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। मैं आपका मित्र हूं,
गुरु भाई हूँ आपका, मैं भाई भी हूँ और मैं आपका परम मित्र भी हूँ। तो मित्र का कर्तव्य है, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में जो मित्र दुखारी नहीं होता वो पातकी है। तो आप बताओ मित्र, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, हमारे लिए कुछ सेवा हो बताओ। दुर्योधन ने कहा कि भैया सेवा तो कुछ नहीं, हमारे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, उसका भी कोई कष्ट हमको नहीं। इस शरीर नश्वर है, जन्म मिला है, तो मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, जन्म के साथ मृत्यु पैदा होती। इसलिए ये अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख तनिक भी नहीं है कि हमारे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। द्रोणाचार्य जी गुरु जी नहीं रहे, कर्ण जैसे महान वीर नहीं रहे, और बड़े बड़े तीर्थी, संपूर्ण सेना का संहार हो गया। इस बात की तनिक भी चिंता हमको है ही नहीं। जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा इस बात की कोई चिंता नहीं है, तो अश्वत्थामा ने कहा फिर क्यों रो रहे हो, फिर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि भैया हमारे 99 भाई नहीं रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन पांडव पांचों जिंदा है, कष्ट इस बात का है। पांडव 5 भाई हैं, उसमें से एक भी नहीं कम हुए, हमारे 99 मारे गए, उनका दुख नहीं है, परंतु ये पांचों जीवित हैं, इस बात का हमको बहुत दुख है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र चिंता मत करो, अभी मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन हंसने लगा, कहा अरे भैया पांडव कोई मूली गाजर थोड़ी है, तुम खाड़ के फेंक दो। युद्ध करते करते इतनी सेना का संहार हो गया और तुम कह रहे हो कि मैं अभी वध कर देता। तो पहले धर्म युद्ध होता था। अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करो, एक दिन का समय हमको दो, मैं छरे से मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लो। अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा मन में कपट धारण करके पांडवों के शिविर में गया। यह बात गोविंद को पहले पता चली। रात्र के समय अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले गोविंद गए और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों को आवाज लगाई, कह चलो अभी टहलना है, रात्र में ही लेकर के निकल पड़े। भगवान ने कहा हमारे साथ चलो। किसी ने प्रश्न नहीं किया कि गोविंद अर्धरात्र के समय कहां चलना है। इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास। चल पड़े और 5 पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्र आकर के लेट गए। अर्धरात्रि के समय शिविर में जब अश्वत्थामा पहुंचा तो चुपके से 5 पांडवों के बजाय उनके 5 पुत्रों के सिर को काट दिया। सिर को काट करके लेकर के चला कहां, कुरुक्षेत्र में, जहां दुर्योधन करा रहा था। कहा चलो आज मित्र को बताऊंगा कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, पांडवों का मैंने वध कर दिया। और दूर से ही जब दुर्योधन ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, वाह आज हमारा बदला पूर्ण हो गया। 5 पांडव मारे गए हमारे सामने, हमारे 99 भाई मारे गए, कोई चिंता नहीं, लेकिन 5 पांडव भी मर गए, शत्रु का भी विनाश हो गया। अब कोई बात नहीं, हमारी मृत्यु भी ठीक से हो जाएगी। ये देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। परंतु ज्यों ही अश्वत्थामा उस 5 सिर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और जब देखा सामने से दुर्योधन ने 5 बालक के कोमल कोमल सिर हाथ से स्पर्श किया तो दुर्योधन रोने लगा और अश्वत्थामा को कहा रे मूर्ख, तुमने तो ऐसा कर दिया कि हमारे कुल में कोई तिलांजलि देने के लिए नहीं बचा। अब हम लोगों को तर्पण कौन करेगा, हमारे कुल का तुमने विनाश कर दिया, संहार कर दिया। और वहीं पर दुर्योधन शोक को धारण करके, तो दुर्योधन को वरदान था कि तुम्हारा हर्ष और विषाद, प्रसन्नता और दुख दोनों जब बराबर हो जाएंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, इसके पहले तुम नहीं मर सकते। तो प्रसन्न तो हुआ जब देखा कि 5 पांडवों के सिर को काट कर ले आ रहे अश्वत्थामा, और जब सामने देखा कि 5 पांडवों के बालकों का सिर है, हमारा कुल आज
समाप्त हो गया, कोई तिलांजलि देने के लिए नहीं बचा, तो उतने दुख हुआ, हर्ष विषाद दोनों बराबर हो गया और दुर्योधन ने उसी कुरुक्षेत्र में अपने प्राण को त्याग दिया। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल हुआ, शिविर में जाकर के द्रौपदी ने देखा पांचों पांडवों का पुत्र, पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनका सिर नहीं है। सूर्य कहते शौनकादृशियों पछाड़ खाकर के द्रौपदी गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और जब थोड़े से मूर्छा टूटी देख करके पुत्रों को यह दशा विलाप करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुदद्वाश्वकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्याह किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अपने अबोध बालकों के निधन को देख करके, मृत्यु को देख करके द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। और अर्जुन खड़े होकर के सत्पावना दे रहे हैं, देवी शांत हो जाओ, जिसने भी ये कुकृत्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, निश्चित ही उसका वध करूंगा, तुम चिंता मत करो। समझाने लगे, एक घृत कार्य जिसने किया है उसको मैं छोड़ूंगा। अर्जुन निकल पड़े, पता चला अश्वत्थामा ने ऐसा कुकृत्य किया है, अपने रथ को अश्वत्थामा के पीछे लगा दिया, अश्वत्थामा के पीछे रथ को लगा दिया। अश्वत्थामा भागने लगा, पीछा करते करते अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ में बांध दिया। रथ में बांध करके लेकर के शिविर में आए अर्जुन, दोनों हाथ बंधे हैं, सर झुकाए अश्वत्थामा खड़े हैं। और द्रौपदी ने ज्यों ही देखा अर्जुन की ओर देख करके बोलने लगी, अभी तक तो रो रही थी, विलाप कर रही थी पुत्र की मृत्यु के पश्चात, परंतु जब देखा कि अश्वत्थामा के दोनों हाथ बंधे हैं, सर झुकाए अश्वत्थामा खड़ा है, अर्जुन की ओर देख करके द्रौपदी बोल पड़ी, मुक्षताम मुक्षताम येषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ दो ना, एक ऐसा कार्य मत करो, छोड़ो। मुक्षताम मुक्षताम येषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे एक तो ब्राह्मण और दूसरे गुरु पुत्र, जहां गुरु की आरती हो रही हो, पूजा हो रही हो देवता की तरह, और वहां पर बांध करके तुम लाए हो ना, ये गलत कार्य है। ब्रह्म बंधु ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल गलत कर रहे हो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी सुनो, गलत कह रही हो तुम, अरे इसने ऐसा घृत कार्य किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं, इतना घृत कार्य किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। कौन सा कार्य किया है? कितने को नहीं मानना चाहिए? बोले मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, इतने को नहीं मानना चाहिए। जो पागल हो, उन्मत्त हो, नशे में धुत हो, सोते हुए बालक को, सुप्तम बालम स्त्रियम स्त्री को, जड मने मूर्ख को, इनको नहीं मानना चाहिए, इनको मारने से दोष होगा। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, सोते हुए बालक की हत्या कर दिया इसने, अबोध बालक को मारा है, इसलिए ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसको दंड निश्चित मिलना चाहिए, निश्चित ही इसको दंड मिलना चाहिए। अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, ब्राह्मणों ने तराम गुरु, कहाँ रे, जिस घर में गुरु की पूजा होती हो और वहां पर बांध करके लाए हो। दौड़ करके द्रौपदी ने अपने हाथ से ही उस अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। नहीं, इसका ये गलत बात है। अब अर्जुन ने और द्रौपदी दोनों ने भगवान की ओर देखा, गोविंद खड़े हैं, भगवान की तरफ देख करके अर्जुन ने कहा कि गोविंद आप ही न्याय करो कि क्या करें, मारे कि छोड़ दें, मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, आप ही बताओ। भगवान ने कहा देखो भैया सुनो, क्या? भगवान ने कहा सुनो, एक बात मैं बता दूं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम,
ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए ना। हाँ, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, लेकिन आततायी वधारहण, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए परंतु आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि गोविंद आप समस्या को सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण को मत मारो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आतताई को छोड़ो मत। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, अरे जिस घर में किसी की पूजा होती हो, आरती होती हो, इतना सत्कार होता हो, वहां पर उसको डांट करके, उसको श्री हट करके, धक्का मार करके बाहर कर दिया जाए तो वो जब तक जिएगा तब तक रोज उसकी मृत्यु होगी। किसी सम्मानित व्यक्ति को जो पूजित हो, प्रतिष्ठित हो, समाज में उसको भले चौराहे पर अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु से ज्यादा तकलीफ उसको हो जाए। भगवान ने जब ये बताया, अर्जुन ने अश्वत्थामा के तेज को निकाल लिया मस्तक से और धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया। धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया, भाग जा तू यहां से, दोबारा बता। एक तो गुरुपुत्र, यह अपमान अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया और उसको एक बात पता थी, क्या? अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है उसको गर्भ है, उसके वो गर्भ है और उसके गर्भ में बालक पल रहा है। यह बात अश्वत्थामा को पता थी और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां? उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो सूत जी कहते हैं सोनकादृशियों, उस ब्रह्मास्त्र का इतना प्रभाव था। आप देखिए, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या बताई नहीं, अर्जुन को बताया था। आप सोचिए कि शिष्य जो होता है वो पुत्र से अधिक प्रिय होता है। यदि सच्चा शिष्य है गुरु का तो पुत्र से अधिक स्नेह गुरु शिष्य को करता है। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी बताया था और वापस करना भी बताया था, परंतु अश्वत्थामा को न चलाना बताया था न वापस करना। चोरी से अर्जुन को जब बता रहे थे तो अश्वत्थामा ने चलाने की विधि जान ली थी, लेकिन वापस करने की विधि अश्वत्थामा को पता नहीं। अब उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चला तो दिया उत्तरा के गर्भ पर।